आइए सुनते हैं आज की कहानी चतुर सुनार। एक राजा बहुत ही बुद्धिमान था। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि क्या कोई मुझसे भी चोरी कर सकता है। सभी मंत्रियों ने कहा, नहीं राजा, आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता। तभी एक मंत्री ने कहा, राजा जी, कुछ सुनार होते हैं जो व्यक्तियों के सामने से ही सोना चुराते हैं। तो राजा ने कहा, यह नामुमकिन है, मेरे सामने कोई भी सुनार सोना नहीं चुरा सकता। उसने राज्य के सभी सुनारों को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। आदेश के अनुसार सभी सुनार दरबार में आए। सभी आपस में चिंतित थे कि राजा ने किस वजह से हमें एक साथ बुलाया है। तभी राजा दरबार में आए और उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी देखरेख में भी सोने की चोरी कर सकते हैं। कुछ सुनार ने कहा, जी हाँ, हम 1/4 सोना निकाल सकते हैं। कुछ ने कहा कि हम आधा सोना चुरा सकते हैं। तभी राम नाम के एक सुनार ने कहा कि मैं पूरा सोना आपके सामने रहते हुए भी चुरा सकता हूँ। सभी लोग आश्चर्यचकित होते हुए राम की तरफ देखते और राम से कहते हैं, तुम यह नहीं कर सकते हो। राम ने उत्तर दिया, मैं यह कर सकता हूँ। राजा ने आदेश दिया कि अगर ऐसा तुम कर पाओगे तो मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से करवाऊंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा भी तुम्हें दे दूंगा। यह पूरा काम मेरी और पहरेदारों की निगरानी में होगा। साथ ही तुम्हें अलग से वस्त्र दिए जाएंगे जिन्हें तुम यहाँ काम करते समय पहनोगे और जाते समय अपने वस्त्र ही पहन कर जाओगे। राम ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। राम ने दूसरे दिन से अपना काम आरंभ किया। राजा की देखरेख में एक शिवजी की सोने की मूर्ति उसे बनाने के लिए दी गई। वह दिन भर राजा के यहाँ शिवजी की सोने की मूर्ति बनाता और रात में शिवजी की पीतल की मूर्ति अपने घर पे बनाता। यह क्रम चलता रहा। लगभग 1 हफ्ते बाद मूर्ति बनकर तैयार हुई और राम ने राजा से कहा, अब मुझे मूर्ति चमकाने के लिए ताजा दही चाहिए। शाम का वक्त था। इस समय ताजा दही मिलना बहुत मुश्किल था। राजा ने पहरेदारों को आदेश दिया कि ताजा दही ढूंढकर लाई जाए। पहरेदार बहुत परेशान हुए पर उन्हें ताजा दही कहीं नहीं मिली। तभी अचानक से एक युवती ताजा दही मटके में बेच रही थी। राज दरबारियों ने उसको बुलाया और राजा से दही का मटका खरीदने को कहा। राजा ने वो दही का मटका खरीदा और राम को दे दिया। फिर राम ने सोने की मूर्ति उस मटके में डाली और निकाल कर उसे चमका दिया। फिर राजा ने अपने स्वर्ण विशेषज्ञ को बुलाया और मूर्ति की जांच करने को कहा और पूछा कि इस मूर्ति में कितना सोना है। स्वर्ण विशेषज्ञ ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि राजा, इसमें तो सोना है ही नहीं। यह जानकर राजा भी बहुत हैरान हुआ कि पूरा काम मेरी देखरेख में हुआ है, फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है। फिर राजा ने राम से पूछा कि तुमने ऐसा कैसे किया। उसने राजा से कहा कि आप सच जानकर मुझे कोई सजा तो नहीं देंगे। राजा ने वादा किया कि वह उसे कोई सजा नहीं देगा। राम ने बताना प्रारंभ किया कि वह दिन में दरबार में सोने की मूर्ति बनाता था और रात को अपने घर में पीतल की मूर्ति। राम को पता था कि शाम के समय ताजा दही पूरे राज्य में नहीं मिलेगा। तब मैंने योजना बनाई कि मैं अपनी बहन को दही के मटके को बेचने को कहूँगा और उसमें पीतल की मूर्ति छुपा दूंगा। जैसे मैंने मूर्ति चमकाने के लिए दही की मांग की तो मेरी बहन उस समय दही बेचने के बहाने राजमहल के सामने दही ले लो की आवाज़ लगा रही थी और राज दरबारियों के बुलाने की प्रतीक्षा कर रही थी। और जैसे ही दही का मटका लेकर बहन आई, मैंने मटके से पीतल की मूर्ति निकाली और सोने की मूर्ति डाल दी। राजा उसकी चतुराई से प्रसन्न हुए। उन्होंने वादा के अनुसार अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया और आधे राज्य को उसे सौंप दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अपनी चालाकी से कोई भी कार्य कर सकता है। ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।